सो इकोनॉमिक्स को दो मेजर ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब सिर्फ दो ही कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया जाता, और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है. फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड्स, राइट. सो ये सब भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बट जो मेजर ब्रांचेस होती हैं वो दो टाइप की होती है. और हमें अपने क्लास 11 क्लास 12 के अकॉर्डिंग सिर्फ यही दो पढ़ना है, ठीक है. क्लास 11 में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे, क्लास 12 में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे, ठीक है. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है कि इकोनॉमिक्स हैज टू मेजर ब्रांचेस. फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. सिंपल, ओके. तो चलो अब एक करके इनके डिफरेंस की बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, राइट. सो लेट्स गो. सो देखो, सबसे पहले डेफिनेशन पर आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की. आखिर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द इकोनॉमिक वेरिएबल एट एन इंडिविजुअल लेवल लाइक हाउस होल्ड, द फर्म्स, द कंज्यूमर एटसेट्रा. ठीक है. अब देखो, सिंपल से समझाता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. हम क्या करते हैं, हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में सीखा था इससे पहले की वीडियो में कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड या बिहेवियर ऑफ ह्यूमन या बिहेवियर ऑफ एनी फर्म, ठीक है. एक फर्म कैसे बिहेव कर रहा है उसकी स्टडी करना इज इकोनॉमिक्स. ये सब हमने पढ़ लिया था पिछले वाली वीडियो में, राइट. तो अगर हम किसी इंडिविजुअल लेवल की स्टडी कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक फर्म कैसे बिहेव करेगा, ठीक है, एक फर्म कैसे अपने चॉइस करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ, वो कैसे अपनी चॉइसेस करेगा, एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, ठीक है. कंज्यूमर के पास कुछ इनकम है, वो उस इनकम में कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है, कौन से बेस्ट गुड खरीद सकता है, राइट. कोई गवर्नमेंट है, वो कैसे डिसीजन लेगी कितना टैक्स रखना है, क्या करना है. इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है. सो अगर हम इकोनॉमिक्स की स्टडी इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं तो वो काउंट हो जाएगा एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. वहीं पे इसका अपोजिट मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल. इट मींस जब हम पूरी इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी करेंगे कि पूरी इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है. फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी, पूरा इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है. क्या पूरी इंडिया के अंदर पॉवर्टी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगी. पूरी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, इसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है. सो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. जब हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं, पूरी इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, और एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो रहा है, ठीक है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आएगा. आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया डेफिनेशन के साथ. इट डील्स विद हाउ द कंज्यूमर और द प्रोड्यूसर मेक डिसीजंस. माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये देखते हैं एक कंज्यूमर या प्रोड्यूसर, क्योंकि कंज्यूमर एक इंडिविजुअल है, प्रोड्यूसर भी एक इंडिविजुअल है, वो कैसे डिसीजन लेंगे. प्रोड्यूसर कैसे डिसीजन लेगा कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर कैसे डिसीजन लेगा उसे क्या कंज्यूम करना है, राइट. और वहीं पर अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इट डील्स विद हाउ द हाउस होल्ड, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर मेक देयर डिसीजंस, ठीक है. मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा कि भाई पूरी इंडस्ट्री, ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल क्लोथ इंडस्ट्री, वो कैसे डिसीजन लेगी इसकी स्टडी करेंगे. कोई गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी कि भाई पूरी कंट्री में टैक्स क्या रखना है. अगेन मैं बोल रहा हूँ होल कंट्री, ठीक है. जहां पे भी बात आएगी होल कंट्री की स्टडी और यू कैन से होल इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं, वो कंसेप्ट आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है. तो अगर हम ब्रॉड लेवल पे स्टडी कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्मॉलर स्केल पे स्टडी कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट, द मेथड. अभी मेथड क्या होता है एक बार बता देता हूँ पढ़ते, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. द मेथड ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है द जनरल इक्विलिब्रियम. माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम. अब इसका क्या मतलब होता है, तो देखो अगर आप अभी क्लास 11th या क्लास 12th की स्टार्टिंग में हो तो आपको ये मे बी शायद समझ ना आए पार्शियल इक्विलिब्रियम जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, बट स्टिल मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल
क्या होता है, माइक्रो में हम बात करते हैं कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है, फिर बात करते हैं प्रोड्यूसर कैसे बिहेव कर रहा है। इनकी थ्योरी को हम अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है, हम इनकी थ्योरी को अलग अलग पढ़ते हैं। बट जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं ना, तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल गुड्स मार्केट पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब ऑफकोर्स ये कंसेप्ट को पता नहीं चलेगा गुड्स मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है, लेबर मार्केट्स क्या होता है, ये मे बी ये टर्म शायद आप इसी वीडियो में पहली बार सुन रहे हो, तो आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा। जस्ट अभी बस ध्यान से सुनना, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम गुड्स मार्केट की स्टडी करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट की स्टडी करते हैं, लेबर मार्केट्स की स्टडी करते हैं, हम कुछ गेम थ्योरीज पढ़ते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, इनको एक एक करके पढ़ते हैं, फिर कंबाइन करके पढ़ते हैं कि पूरा कंबाइन क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल गुड्स मार्केट पढ़ा, फिर फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ा, फिर इन दोनों को कंबाइन किया और फिर क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखते हैं, ठीक है। तो जब हम 2-3 मार्केट्स को एक साथ कंबाइन करके पढ़ते हैं ना, उसे ही बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये कंसेप्ट ऑफ कोर्स आपको समझ नहीं आएगा, तो बस आप शॉर्ट में याद रख सकते हो, जनरल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना माइक्रो मैक्रो में, आपको ये चीज खुद ही क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज अभी आपकी स्टार्टिंग है, आपको एकदम सब कुछ नया रहता है, तो कुछ पता नहीं रहता कि क्या होने वाला है ना। थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, बट आपको आगे चल के ये चीज समझ आ जाएगी कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स को एक साथ लेके पढ़ रहे हैं, दिट इज कॉल्ड जनरल इक्विलिब्रियम, और हर एक मार्केट को अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। अब ये वेरिएबल्स का क्या मतलब है, वेरिएबल जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, कांस्टेंट वेरिएबल, राइट। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी चीजें, जो चीज चेंज होती रहती है, ठीक है। सिमिलर कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में भी, ऐसे कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो समय के साथ चेंज होते रहते हैं और वो ट्रेंड दिखाते हैं कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उस ट्रेंड को वो दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करूं, द मेजर वेरिएबल्स इन्वॉल्व आर प्राइस, कंज्यूमर डिमांड, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, फर्म्स रेवेन्यू, कॉस्ट, ठीक है। ये कुछ माइक्रो वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस, प्राइस हमेशा इंक्रीज डिक्रीज करता रहेगा, ठीक है। वेजेस, रेंट, किसी किसी भी गुड्स को बनाने की जो कॉस्ट आ रही है डिफरेंट डिफरेंट होगी बट हर ईयर, तो ये चेंज हो सकती है, राइट। और ये हम बात करें फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट, तो ये तो एक उसी गुड का कॉस्ट हो गया, है ना। हम टोटल कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब टोटल कॉस्ट भी कह सकते हो, वो माइक्रो में आ जाएगा, फर्म में टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, राइट, वो भी चीज आ जाएगा। तो ये जितने वेरिएबल्स हैं इन्हीं को बोला जाता है माइक्रो वेरिएबल्स, और यू कैन से इन वेरिएबल्स को हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और अगर हम इसी के अपोजिट आ जाए कि मैक्रो में कौन से वेरिएबल्स होते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल द मेजर वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड आर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। देखो यहाँ पे भी सेम चीज है, एग्रीगेट मतलब टोटल, कंट्री के अंदर टोटल कितनी डिमांड हो रही है, एग्रीगेट, सॉरी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। कंट्री के अंदर टोटल कितनी सप्लाई हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी चेंज होता रहेगा, है ना। और इन्फ्लेशन क्या होता है, पूरी कंट्री का इन्फ्लेशन। तो इकोनॉमी एज अ होल की बात हो रही है, दैट्स व्हाई इन वेरिएबल्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स बोला जाता है, ठीक है। इन वेरिएबल्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, और जो इसके अपोजिट है डिमांड, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इनको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये तो देखो अब आ रही बात थ्योरीज, कौन कौन सी थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में होती है, कौन कौन सी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। तो इसे तो मैं सिंपल से कहूंगा, अभी बस ऐसे ही याद कर लो, या कह सकते हो आप रट लो, जो भी कहो, ठीक है। बिकॉज आप जब माइक्रो और मैक्रो में आगे जाओगे तब आप ये थ्योरी करके पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, इसकी थ्योरी आप पढ़ोगे अभी अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बुक में, ठीक है। आपका चैप्टर सेकंड है। और फिर आप पढ़ोगे थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा। इसी तरह आ जाता है थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ प्राइस मतलब मनी के बारे में पढ़ना, ठीक है। मनी क्यों ओरिजिनेट हुआ, मनी के क्या फंक्शंस हैं, मनी कौन सप्लाई करता है, मनी डिमांड कौन करता है, इन सब की थ्योरी कहाँ पे आएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी, ठीक है। सो अब ये जब आप आगे आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे ना, तब आपको थ्योरी खुद ही क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, क्या थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, या कह सकते हो नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कि किसी भी नेशन की इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाए, ठीक है। उसमें प्राइवेट इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाए, गवर्नमेंट की इनकम कैसे कैलकुलेट करें,
जीडीपी कैसे कैलकुलेट करें, आई होप आपको शायद पता होगा जीडीपी क्या होता है, नहीं होता, ठीक है, वो तो आगे चल के आएगा ही। तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट करें, जीएनपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इन सब की बात करते हैं हम नेशनल इनकम के अंदर, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम के अंदर, ठीक है। थ्योरी ऑफ, सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया यहाँ पर, मैंने वहां पे बता दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मनी की स्टडी होती है कि मनी कौन डिमांड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, ये हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है थ्योरी ऑफ प्राइस, वो बात कर रहे हैं डिमांड, कि लोग डिमांड कर रहे हैं तो उसके प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में होती है, ठीक है। ये थ्योरी मैं ऑफकोर्स बोल रहा हूँ, जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे ना, ये चीजें आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगी कि ये थ्योरीज कौन कौन सी थ्योरी किस में आती है, तब आपको शायद याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ये चीजें, ठीक है। इसी तरह थ्योरी ऑफ मनी मैंने बता दिया, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं उसका भी एक अलग ही स्टडी होती है वैसे तो, ठीक है, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, कि भाई किसी भी कंट्री में किसी भी गुड का कोई जनरल, मतलब एक तरह से कहते हो एवरेज प्राइस लेवल क्या होगा, इन सब की कुछ स्टडी भी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। हमने टोटल 5 डिफरेंसेस पे बात करा है। फर्स्ट इज डेफिनेशन, सेकंड इज ये किस किस के डील करता है, ठीक है, मतलब किस किस के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। थर्ड इज मेथड, फोर्थ इज वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, एंड फाइव इज थ्योरी, इनके अंदर क्या क्या थ्योरीज होती हैं, ठीक है। ये मे भी शायद आप, जैसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार एक ही चीज को वैसे तो, कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे ये सारी चीजें आपको खुद पे खुद क्लियर होती जाएंगी, ठीक है, बिकॉज स्टार्टिंग में सारी चीजें नहीं होती हैं तो समझ नहीं आता क्या चल रहा है, क्यों ये क्या हुआ, ठीक है, बट जैसे जैसे आप आगे जाओगे सब कुछ इजी आपको क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।